हमारा ग्रह पृथ्वी अद्भुत विरोधाभासों से भरी दुनिया है। एक ऐसी जगह जहां सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्र सद्भाव और संघर्ष में साथ साथ रहते हैं। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे महासागरों के सबसे गहरे हिस्सों में वातावरण किसी दूसरे ग्रह की सतह जितना ही अनोखा है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, सूरज की रोशनी कम होती जाती है और हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है। एक ऐसी जगह जहां जीवन जीने के नियम सतह से बिल्कुल अलग हैं। यह है गहरा समुद्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां बहुत अधिक दबाव, बेहद ठंडा तापमान और भोजन की कमी होती है। फिर भी यहां जीवन मौजूद है जो आश्चर्यजनक और रहस्यमय तरीकों से खुद को ढाल लेता है। इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीव रहते हैं और अद्भुत अनुकूलन दिखाते हैं, जिसने उन्हें इस गहरे समुद्र में जीत हासिल करने में मदद की है। बायोल्यूमिनेसेंस से लेकर अनोखे भोजन तंत्र तक, ये अनुकूलन जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है। गहरा समुद्र वहां से शुरू होता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, और ये एक ऐसी दुनिया बनाती है जो अंधेरी और ठंडी दोनों है। यह क्षेत्र, जिसे अभौतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लगभग 1000 मीटर या 3280 फीट की गहराई से शुरू होता है। यहाँ प्रकाश की अनुपस्थिति यहाँ रहने वाले जीवों के जीवन को आकार देती है। यहाँ से दबाव नाटकीय रूप से बढ़ता है और एक ऐसा वातावरण बनता है जो प्रतिकूल और क्षमाशील दोनों है। प्रत्येक 10 मीटर या 33 फीट गहराई पर दबाव एक वायुमंडल बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बहुत गहराई पर दबाव सतह से हजारों गुना ज्यादा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक हाथी का वजन एक डाक टिकट के आकार के क्षेत्र पर पड़ रहा है। हम इसी तरह के दबाव के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो बिना सुरक्षा वाले मानव शरीर और उपकरणों को कुचल सकती है। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद जीवन के अनेक आकर्षक रूप गहरे समुद्र को अपना घर कहते हैं। ये जीव उन जगहों पर जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं जहां कुछ ही जीव रह सकते हैं। विचित्र मछलियां जिनके जबड़े बहुत ज्यादा खुले होते हैं, जो कम मिलने वाले शिकार को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पारदर्शी अकशेरुकी जीव जो बायोल्यूमिनेसेंट रोशनी से धड़कते हैं और अंधेरे में खुद अपनी रोशनी पैदा करते हैं, और प्राचीन मूंगे जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, इस छिपी हुई दुनिया की एक झलक प्रदान करते हैं। लेकिन ये जीव ऐसे प्रतिकूल वातावरण में कैसे जीवित रहते हैं? उनके पास क्या राज है? इसका जवाब असाधारण अनुकूलनों के एक समूह में निहित है जो लाखों वर्षों के विकास से निखरे हैं। इन अनुकूलनों में विशेष अंग, अनोखी प्रजनन रणनीतियां और यहाँ तक कि सहजीवी संबंध भी शामिल हैं। ये अनुकूलन केवल प्रकृति की सरलता के आकर्षक उदाहरण नहीं है, वे गहरे समुद्र में जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। उनके बिना ऐसी विषम परिस्थितियों में जीवन असंभव होगा। मेरे साथ गहराई में उतरे और उन उल्लेखनीय तरीकों का पता लगाएं जिनसे गहरे समुद्र की मछलियों ने बहुत ज्यादा दबाव में पनपने के लिए खुद को ढाला है। साथ मिलकर हम इस अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया के रहस्यों को उजागर करेंगे, जहां जीवन हर बाधा के बावजूद अपना रास्ता खोज लेता है। गहरे समुद्र की मछलियों का एक सबसे आश्चर्यजनक अनुकूलन उनका उल्लेखनीय लचीलापन है। ये जीव ऐसे तरीकों से विकसित हुए हैं जो आकर्षक और ऐसे विषम वातावरण में उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक दोनों हैं। सतह पर रहने वाली मछलियों के विपरीत गहरे समुद्र की मछलियों के शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीले होते हैं। यह लचीलापन कोई सामान्य गुण नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है जो उन्हें वहां पनपने देता है जहां अन्य मछलियां असफल हो जाती हैं। यह लचीलापन गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। जितना गहराई में जाएंगे, दबाव उतना ही ज्यादा होगा, और ये मछलियां इस चुनौती के साथ खूबसूरती से घुल मिल गई हैं। एक गुब्बारे के बारे में सोचें, इसे बहुत ज्यादा फुलाएं और ये फट जाता है। यही कुछ वैसा ही है जो एक सतह पर रहने वाली मछली के साथ होगा यदि उसे अचानक गहरे समुद्र के दबाव में लाया जाए। हालांकि गहरे समुद्र की मछलियां एक मजबूत, लचीले बैग की तरह बनने के लिए विकसित हुई हैं। यह अनोखा अनुकूलन उन्हें बिना किसी नुकसान के बहुत ज्यादा दबाव को सहन करने की अनुमति देता है। वे बिना कुचले दबाव परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं। यह क्षमता विषम परिस्थितियों में जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। यह लचीलापन उनकी कंकाल संरचना तक भी फैला हुआ है। उनकी हड्डियां सतह पर रहने वाली मछलियों की तरह कठोर नहीं होती हैं, जो उन्हें अधिक लचीलापन प्रदान करती है। गहरे समुद्र की मछलियों में सतह पर रहने वाली मछलियों की तुलना में कम घनी हड्डियां होती हैं। यह कम घनत्व एक और अनुकूलन है।
जो उन्हें उनके उच्च दबाव वाले वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। उनके कंकाल अक्सर उपास्थि से बने होते हैं, जो एक मजबूत लेकिन लचीली सामग्री है। उपास्थि आवश्यक सहायता प्रदान करती है, जबकि दबाव का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन नहीं देती है। यह अनुकूलन उन्हें दबाव में शानदार ढंग से चलने की अनुमति देता है, एक ऐसे वातावरण में कीमती ऊर्जा का संरक्षण करता है जहां भोजन दुर्लभ है। गहरे समुद्र में जीवित रहने के लिए कुशल आवाजाही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई गहरे समुद्र की मछलियों ने अपने शरीर को सुव्यवस्थित, अक्सर बाद में संपीड़ित एक पैनकेक की तरह विकसित किया है। शरीर का यह आकार केवल दिखावे के लिए नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। शरीर का यह आकार उन्हें गहरे समुद्र के वातावरण में संकरे स्थानों से होकर गुजरने की अनुमति देता है, चाहे वह चट्टानी बहिर्वाह हो या प्रवाल संरचनाएं। ऐसे तंग स्थानों में पैंतरेबाजी करने का मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। उनके लचीले पंख, जिन्हें अक्सर असामान्य स्थानों पर रखा जाता है, तेज धाराओं के अभाव में सटीक गतिशीलता प्रदान करते हैं। ये पंख बारीक ढंग से ट्यून किए गए उपकरणों की तरह काम करते हैं, जिससे सटीक गतिविधियां हो सकती हैं। ये अनुकूलन, लचीले शरीर, कम घनी हड्डियां और सुव्यवस्थित आकार सभी प्राकृतिक चयन की शक्ति के प्रमाण हैं। समय के साथ केवल सबसे अनुकूलनीय लक्षण ही बने रहे हैं। गहरे समुद्र में जहां दबाव एक निरंतर खतरा है, लचीलापन और गतिशीलता में थोड़ा सा भी लाभ रखने वाले व्यक्ति जीवित रहने और अपने जीन को पारित करने की अधिक संभावना रखते थे। इस अथक चयन प्रक्रिया ने इन लक्षणों को पूर्णता के लिए तैयार किया है। पीढ़ियों से ये लक्षण कई गहरे समुद्र की मछली प्रजातियों की परिभाषित विशेषताएं बन गए। परिणाम जीवन रूपों की एक आकर्षक सरणी है, प्रत्येक पूरी तरह से अपनी अनोखी उच्च दबाव वाली दुनिया के अनुकूल है। गहरे समुद्र की मछलियों का अनुकूलन उनके शारीरिक रूप से आगे तक फैला हुआ है। वे जीवन की आधारभूत इकाइयों, उनकी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। ये अनुकूलन केवल ऊपरी नहीं है, वे उनकी कोशिकीय संरचना के बहुत ही सार में अंतर्निहित हैं। इन उल्लेखनीय जीवों की कोशिकाओं के भीतर पाइजोलाइट्स नामक अणु होते हैं। ये अणु ऐसी विषम परिस्थितियों में इन मछलियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये छोटे अणु गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बिना कोशिकाएं इतनी गहराई पर मौजूद अत्यधिक दबाव का सामना नहीं कर पाएंगी। एक कोशिका की कल्पना पानी और अन्य अणुओं से भरे एक छोटे गुब्बारे के रूप में करें। सामान्य परिस्थितियों में यह गुब्बारा बरकरार रहता है। बहुत ज्यादा दबाव में पानी के अणु कोशिका में चले जाते हैं, जिससे संभावित रूप से यह फट सकती है। ये कोशिका की अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। यहीं से पाइजोलाइट्स आते हैं। वे उच्च दबाव वाले वातावरण के खिलाफ एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। ये अणु अक्सर TMAO, ट्राइमेथिलामाइन एन ऑक्साइड जैसे कार्बनिक ऑन्स्मोलाइट्स रासायनिक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वे दबाव में कोशिका की संरचना और कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे कोशिका के आंतरिक दबाव को बढ़ाते हैं, आसपास के पानी से बाहरी दबाव को संतुलित करते हैं। कोशिका के अस्तित्व के लिए यह संतुलन महत्वपूर्ण है। पाइजोलाइट्स न केवल कोशिका की रक्षा करते हैं, बल्कि भीतर नाजुक प्रोटीनों की भी रक्षा करते हैं। ये प्रोटीन कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन पाचन से लेकर श्वसन तक लगभग हर जैविक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। वे कोशिका के मेहनती मजदूर हैं। हालांकि उच्च दबाव में प्रोटीन अपना आकार और कार्यक्षमता खो सकते हैं। यह कोशिका के अस्तित्व के लिए हानिकारक हो सकता है। पाइजोलाइट्स कोशिका के भीतर एक स्थिर वातावरण बनाकर इसे रोकने में मदद करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रोटीन अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहें। यह स्थिरता विषम परिस्थितियों में कार्य करने की कोशिका की क्षमता की कुंजी है। गहरे समुद्र की मछलियों में पाइजोलाइट्स की उपस्थिति जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। ये मछलियां पृथ्वी पर सबसे विषम वातावरणों में से एक में जीवित रहने के लिए विकसित हुई है। यहाँ तक कि कोशिकीय स्तर पर भी ये जीव ऐसे वातावरण में पनपने के लिए सरल तंत्र विकसित करते हैं, जो अधिकांश अन्य जीवों के लिए तुरंत घातक होगा। यह उल्लेखनीय अनुकूलन गहरे समुद्र में जीवन के लचीलेपन और सरलता को प्रदर्शित करता है।